सकते हैं। उनकी परिस्थिति ये हो गई कि वो पैदल चल चल के थक परेशान हो जा रहे हैं। नेताओं के यहाँ के नेता लोग जो है कोई कार्यरत नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर पानी पीने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे तो ये पाइपलाइन का क्या होगा? ये पाइपलाइन को तो कह सकते हैं कि एक तरह से झूठ मूठ का बनाया गया है, क्योंकि अगर वही आवागमन का पुल बना दिया जाता और उसके जिस तरह पहले था पाइपलाइन नीचे था उस तरह से कर दिया जाए तो काफ़ी बेटर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार वाला और मैं आपके साथ हूं अनंत पांडे। शहर के दो हिस्सों में बांटने वाली उसरी नदी पर वर्षों पहले बना पुल से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। वर्ष 1952 में जिले के उसरी नदी पर पुल का निर्माण किया गया था, जो अब गुजरने लायक नहीं रहा है। वर्तमान में पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आगे कोई बड़ी घटना घटित ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश पर पुल के दोनों छोर पर पुलिस की मौजूदगी में ऊंची दीवार बना दिया गया, जिसके बाद अब लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। पुल के जर्जर स्थिति को देखते हुए 5 वर्ष पहले भी उसरी नदी पर बने पुल से आवाजाही पर रोक लगा दिया गया था। इसके बावजूद भी बाइक, टोटो, ऑटो और पैदल के माध्यम से लोग आवागमन करते रहे। पुराने पुल के जर्जर हो जाने के बाद 5 वर्ष पहले आवागमन पर रोक लगाई गई थी। उस समय भी पुल को खतरनाक बताते हुए इस पर वाहनों का आगमन नहीं करने का सांकेतिक बोर्ड लगाकर दोनों किनारे मुख्य पथ पर सीमेंटेड बैरियर लगाया गया था। इसके बावजूद भी लोग आवागमन कर रहे थे, लेकिन पुल की स्थिति दिनों दिन कमजोर होते जा रही है, जिसको देखते हुए पूरी तरह से आवागमन को बंद कर दिया गया है। ऊंची दीवार दे देने के कारण वाहन तो दूर, अब लोग पैदल भी इस पुल से गुजर नहीं सकेंगे। पुल के खंभे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इसके बावजूद पुल से 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों का आवागमन जारी था। वहीं पैदल गुजरने वालों का भी संख्या अधिक थी। ऐसे में बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन के निर्देश पर एहतियातन के तौर पर पुल के दोनों छोर पर पूरी तरह से दीवार देकर सील कर दिया गया। अब लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एहतियातन के तौर पर पुल के दोनों ओर पूरी तरह से सील कर दिया है। अब लोगों को बरगंडा से सिरसिया तक महज 100 मीटर दूरी तक पहुंचने के लिए भी कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं लोगों को बेंगाबाद, गिरिडीह कॉलेज, सिरसिया, पटेल नगर, गिरिडीह ब्लॉक, BRS DAV स्कूल, महेश मुंडा, पांडेडी, सीतलपुर व अन्य स्थानों पर जाने आने के लिए घूमकर लंबी दूरी तय कर जाना पड़ेगा। पुराने पुल पर आवाजाही पर रोक लगा देने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पुल के दोनों छोर पर दीवार दे देने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों का कहना है कि पैदल जाने के लिए पुल से रास्ता रखा जाए। दूसरे पुराना पुल के दोनों छोर पर दीवार दे देने से स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस और व्यवस्था करने की जरूरत है। उन लोगों का कहना है कि 1 किलोमीटर की दूरी के लिए कम से कम 3 किलोमीटर दूरी तय कर जाना पड़ेगा। वहीं स्कूली बच्चों को भी लंबी दूरी तय कर आवाजाही करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि कम से कम पैदल और बाइक का आवागमन हो सके उतनी जगह छोड़कर प्रशासन दीवार देने का काम करे। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि कम से कम पैदल आवागमन हो सके उतनी जगह छोड़कर दीवार दिया जाना चाहिए था। विद्यार्थियों का कहना है कि ट्यूशन और कोचिंग सेंटर जाने के लिए लंबी दूरी तय कर जाना पड़ेगा, जिसके कारण समय के साथ साथ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पैदल आवागमन हेतु दीवार को खोला जाए। पुराने पुल के जगह नया पुल निर्माण के लिए 4 वर्ष पूर्व ही शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अभी तक नया पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। गिरिडीह बेंगाबाद स्थित उसरी नदी पर नए पुल निर्माण की स्वीकृति पथ निर्माण विभाग ने वर्ष 2017 में ही दे दिया है। पूर्व भाजपा सांसद रविंद्र पांडे, गिरिडीह भाजपा विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने संयुक्त रूप से वर्ष 2018 में गाजे-बाजे के साथ पुल का शिलान्यास किया था। 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। आलम यह है कि पुरानी उसरी पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कई गांव, कस्बों, शहरों को जोड़ने वाली सड़क से दिन भर वाहनों की
आवाजाही लगी रहती है, फिर भी किसी को इसकी सुध लेने की फुर्सत नहीं है। लौटे का सौदा बताकर कार्य छोड़ देवघर का संवेदक फरार है। बाद में स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल पर एक बार फिर निविदा राशि को संबोधित किया गया। पुल कमजोर होने का मुख्य कारण पिलर के पास से लगातार बालू का उठाव रहा है। अब बरसात के पानी का तेज बहाव का सामना पुल नहीं कर सकता। पुराने उसरे पुल के सारे पिलर कमजोर हो गए हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह पुल गिरिडीह, मधुपुर, भैया बेंगाबाद को जोड़ती है। विभाग के मुताबिक यह पुल अब आवागमन करने के काबिल नहीं रहा है। खासकर बरसात में पानी के तेज बहाव में यह कभी भी धराशायी हो सकता है। ऐसे में इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा हर छोटे बड़े तमाम मोटरसाइकिल और वाहन संचालकों को संकेत करते हुए इस पुल से आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले से पुल के दोनों ओर दी गई दीवार को और भी ऊंची कर दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिलर कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण लगातार पिलर के आसपास बालू उठा रहा है। वहीं रेलिंग भी टूट चुकी है। वर्ष 1952 में बनकर तैयार हुआ था उसरी नदी पर पुल। गिरिडीह जिले के अलावे आसपास के जिलों को भी आवागमन में होने लगी थी काफी सहूलियत। गिरिडीह उसरी नदी पर वर्ष 1952 में पुल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब यह पुल गुजरने लायक नहीं रहा है। उस समय पुल का उद्घाटन संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। पुल निर्माण के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिली थी। वहीं लोगों को आवागमन करने में काफी सहूलियत होने लगी। गिरिडीह जिले के अलावे देवघर, दुमका, धनबाद, रांची, हजारीबाग समेत अन्य जिलों तक आवागमन करने में काफी सहूलियत होने लगी थी, लेकिन वर्तमान में इसके सभी पिलर डैमेज हो चुके हैं और आवागमन लायक नहीं रहा है। अरे वाह, क्या क्वालिटी है ब्रो, कसम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार वाला और हमारे साथ एक युवा मिले हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, पुराना पुल के ऊपर प्रशासन के द्वारा एक दीवार का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से बात करने के बाद पता चला कि उनको किस प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द दीवार को हटाकर पैदल यात्रियों के लिए आवागमन चालू कर दिया जाए। उस विषय में हमारे साथ मेरा नाम गोविंद कुमार वर्मा है और मैं यहाँ गिरिडीह का एक नागरिक हूँ। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो पुराना पुल है बीते कई दिनों से टूटी पड़ी हुई है और ना ही इसमें कोई सुधार की गई है। जिसके इसमें जो पाइपलाइन जा रही थी पानी का, उसको हटा के दूसरा पुल बना दिया गया, बट आवागमन का कोई अभी तक सुविधा नहीं की गई है, जिससे इधर लोकल के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये बताइए, जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा अचानक इस दीवार का निर्माण कर दिया गया, जो लोग पुल के उस तरफ रहते हैं उनको काफ़ी घूम कर जाना पड़ेगा। अगर बरगंडा जाना चाहते हैं सिरसिया तेज, तो उनको नया पुल होकर गुजरना पड़ेगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अचानक से बंद कर दिए हैं, अगर कोई व्यक्ति जस्ट 0.5 किलोमीटर जाना चाहता है तो पुल बंद हो जाने के कारण उसे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा। चलिए, ये बात हो गई जिसके पास मोटरसाइकिल है, वाहन का सुविधा है, वो लोग तो सफ़र कर लेंगे। वैसे लोगों के बारे में बताइए जिनके पास मोटरसाइकिल या वाहन की सुविधा नहीं है और पैदल यात्रियों के लिए भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो पैदल यात्री उतना लंबा सफ़र करके अगर थोड़ी सी दूरी को तय करेंगे तो उनकी परिस्थितियों के बारे में कुछ बताइए। उनकी परिस्थिति के बारे में हम क्या बताएं, वो तो आप ही सब पूरा पब्लिक देख सकते हैं। उनकी परिस्थिति ये हो गई कि वो पैदल चल के थक परेशान हो जा रहे हैं। प्रशासन से कई बार इनकी अपील भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। चलिए, मान लीजिए आपका घर जो है ये पुराने पुल के जस्ट बगल में बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे स्थित है, और आपको जो है जल विभाग में जाना है, जहाँ पे जल का प्रशिक्षण किया जाता है, और आपको घूम कर जाना पड़ेगा नया पुल होकर। तो इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद आप वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप इस विषय में यहाँ के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? नेताओं के यहाँ के नेता लोग जो है कोई कार्यरत नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। घर वालों प्रोजेक्ट देखो
सब सिर्फ वोट मांगते हैं। वोट मांगने जीत जाने के बाद कोई कार्य नहीं कर रहे। ये पुल पिछले 3-4 क्या 5 साल से अधिक हो चुका है, जिसका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई निर्माण का कार्य नहीं किया गया। प्रशासन के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इस पुल पर अब जो है वजन पड़ने से पुल धंस सकता है, क्योंकि पुल का जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर हो गया है। ऐसा आपको पता होगा, आप यहाँ के नागरिक हैं, पिछले वर्षा के दिनों में पानी जो है वो पुल के ऊपर से गुजर गई थी, जिसके कारण पुल और जर्जर हो गया था, जिसके बाद ये पाइपलाइन का निर्माण कराया गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जो हैं वो पाइपलाइन के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं अभी तक। तो आप ये बताइए कि जब ये पाइपलाइन के लिए नया पुल का निर्माण कराया जा सकता है तो क्या पानी की सुविधा ही उपलब्ध कराना ज़रूरी है? अगर पानी पीने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे तो ये पाइपलाइन का क्या होगा? ये पाइपलाइन को तो कह सकते हैं कि एक तरह से झूठ मूठ का बनाया गया, क्योंकि अगर वही आवागमन का पुल बना दिया जाता और उसके जिस तरह पहले था पाइपलाइन नीचे था उस तरह से कर दिया जाए तो काफ़ी बेटर रहता और नागरिक भी अच्छा खुशहाल रहते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया कि लोग किस प्रकार से पाइपलाइन के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। पाइपलाइन चपटा तो है नहीं, है तो गोल। कभी भी इससे लोगों का बैलेंस ख़राब हो सकता है, वो सीधे नदी में गिर सकते हैं, क्योंकि ये पाइपलाइन के दोनों साइड में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है कि जिससे लोग बच सकें। तो क्या ये पुल से पाइपलाइन पर चढ़कर जाना ज़्यादा सहज है लोगों के लिए, या फिर पुल पर जो है वो पैदल यात्रियों के लिए जगह रखनी चाहिए थी? पुल पर पैदल यात्रियों के लिए थोड़ी बहुत जगह रखनी चाहिए थी, जिससे वो आवागमन कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रखा गया। पूरी तरह से बंद कर दिया गया, प्लस कांच और काटी भी लगा दिया गया, जिससे ज़रा से भी कोई पास नहीं हो पाता है। लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए द समाचार वाला। जनता के साथ हम लोग भी यहाँ पुराना पुल के पास आए हैं, क्योंकि पुराना पुल एक धरोहर के रूप में रहा था। जिस वक्त ये पुल था तो यहाँ पर एक मात्र साधन था यही पुल हम लोग का, और ये दुमका देवघर बेंगाबाद से ये मुख्य सड़क जुड़ती है, वहाँ का आवाजाही इसी रोड से था। लेकिन किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गया था यह पुल। तो पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के वजह से यहाँ का लोग क्या बोला कि एक अपील के बाद यहाँ पर एक टेंडर हुआ, लेकिन ठेकेदार पता नहीं किस कारण से काम नहीं लगा पाने के स्थिति में यहाँ का लोग एक छोटा सा जगह छोड़ दिया था। चूँकि क्षतिग्रस्त था तो यहाँ का मोटरसाइकिल वगैरह पैदल आवाजाही था। आज जनता का आक्रोश है कि वो भी रास्ता को जहाँ अवरुद्ध किया जा रहा है, तो अवरुद्ध किया जा रहा है तो ये लोग प्रशासन के साथ है कि चलिए प्रशासन कुछ अच्छा ही सोचा होगा जिसके लिए अवरुद्ध किया जा रहा है। तो वैसे परिस्थिति में एक बगल से जो रास्ता निकला हुआ है, जो मुश्किल से 200-300 मीटर पर एक नया पुल का अटैचमेंट होता है, तो लोगों का मांग है कि अगर ऐसा होता है तो तब तक के लिए हम लोग को वो रोड को उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो परिस्थिति ऐसा है और पब्लिक को के साथ है कि अगर नहीं और कम से कम पैदल आवाजाही के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देगा तो यहाँ पर पंचवटी स्कूल है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल है, इसके बगल में गिरिडीह ब्लॉक है, जो बहुत गरीब गुरबा आए दिन इसी से पैदल आवाजाही करके यहाँ पर कोई रसीद कटाना, किसी को मोटेशन कराना, किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना, किसी बच्चा को के लिए भविष्य निधि का जो कागजात है सारा वहाँ तैयार करना, ऐसे सारा चीज़ का वहाँ होता है। तो बाधित हो जाने से लोगों को घूम के आना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इस पुल को जल्दी से जल्दी काम चालू किया जाए और लोगों को इस परेशानी से उसको बचाया जाए। धन्यवाद।